नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां पर परसन के मनसाडीह में नीची डोभा में डूबने की वजह से सगी बहनों की मौत हो गई है। दोनों बहनों की उम्र 10 साल और 8 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परसन ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन समझाने के बाद भी परिजन जो है वो शवों का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सुबह में ईंट भट्ठे की तरफ दोनों बच्चियां शौच के लिए गई हुई थी और इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों डोभा में गिर गई। उनके भाई ने घर आकर इस मामले की जानकारी दी, लेकिन जब तक परिजन वहां पहुंचते तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से इलाके में खोदे गए डोभा को भरवाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। एकदम रोने लगा, लेटिंग कर लेगा उसी तरह आ गया। अब बोलने लगा मम्मी दीदी गिर गई, मम्मी दीदी पिछड़ गई, मम्मी दीदी गिर गई। अब हम तो, मेरा पेट टूटा हुआ सर, हम चल नहीं पा रहे थे। मेरा हस्बैंड, मेरा देवर, मेरा भैंसुर सब पानी में छलांग मारा, कहीं नहीं मिला। मेरा एगो देवर और तो भी गया। खबर धनबाद से ही, जहां के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने निहत्थी छात्राओं पर जमकर लाठियां भांजी। इंटर की असफल छात्राएं रिजल्ट में संशोधन को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन एसडीएम की लाठीधारी सेना इनके ऊपर टूट पड़ती है। धनबाद कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग चल रही है और बाहर एसडीएम की फौज निहत्थी छात्राओं पर डंडे बरसाए जा रही है। ये वर्दीधारी तो छात्राओं को धकिया ही रहे हैं। खुद एसडीएम साहब भी डंडे लेकर कूद पड़े हैं। इस लाठीबाज एसडीएम का नाम है सुरेंद्र कुमार। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं अफसरान के कंधे पर है। लेकिन जब नंबरों में गड़बड़ी की फरियाद लिए छात्राओं की टोली कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटाने पहुंची, तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि पुलिस तो पुलिस, खुद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लाठी उठा ली और उसी लाठी से इन छात्राओं पर ऐसी बेरहमी दिखाई कि जिस किसी की भी नजर उनकी हरकत पर पड़ी उसका खून खौल उठा। देखिए किस तरह से एसडीएम साहब इन निहत्थी छात्राओं पर टूट पड़े हैं। ये देखिए कैसे लाठियों से छात्राओं पर वार कर रहे हैं, जिन्हें इस देश का भविष्य माना जाता है। इस छोटे से कमरे में गुहार लगा रहे ये हुजूम अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन उनकी चिंता सुनने के बजाय एसडीएम और उनकी लाठीधारी सेना इस निहत्थी भीड़ पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। ये छात्र छात्राएं बार बार गुहार लगाते रहे, अपने साथ हो रहे अन्याय की आवाज उठाते रहे, लेकिन न तो एसडीएम साहब ने कुछ सुना और न ही उनकी बहरी सेना ने। हर कोई उन्हें भेड़ बकरी की तरह थकियाता रहा और फिर भी वो शांत न हो तो मुंह बंद करने के लिए लाठियों से बेदर्दी दिखाने लगे, जिसमें कई छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें लगी। सोशल मीडिया में वायरल एसडीएम सुरेंद्र कुमार के इस हरकत की हर कोई निंदा कर रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। छात्राओं पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने एसडीएम सुरेंद्र कुमार को हटाने की मांग की है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा, ढुल्लू महतो और अर्पणा सेन गुप्ता ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। वहीं आसू छात्र संगठन ने रणधीर वर्मा चौक पर छात्राओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। निहत्थी छात्राओं पे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने दोनों हाथ से लाठियां भाजी है। पूरी शक्ति, पूरी अपनी जोश, अपनी जितने उनमें ताकत थे वो निरीह छात्राओं पर उन्होंने प्रदर्शित किया है लाठी के माध्यम से, और ऐसे एसडीएम को धनबाद से हटाना चाहिए।
तो देखिए, धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में रांची में विपक्षी बीजेपी जमकर अब विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर बीजेपी रांची महानगर युवा मोर्चा की तरफ से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार को छात्र विरोधी करार दिया। राज्य सरकार के विरोध में इसे लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। महानगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की मांग की। है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तो ये जो सरकार का तानाशाही रवैया है, लोग अपने अधिकारों के लिए मांग भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार उन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। तो हम लोग आज युवा मोर्चा के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही का रवैया झारखंड में नहीं चलेगा। आज का युवा आपके किए गए गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। उसको लेकर युवा मोर्चा रांची महानगर आज सड़कों पर उतरी है। छात्रों पे लाठीचार्ज और उस पे अत्याचार करना ये बहुत शर्म की बात है और युवा मोर्चा आज प्रदर्शन कर रही है और भाजपा पूरे झारखंड में इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी, क्योंकि महिलाओं की सम्मान की बात है। जो मुख्यमंत्री सम्मान नहीं दे सकते वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डीसी को जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही घायल बच्चों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लेकिन कभी कभी होता है परिस्थिति जनक, कभी कभी आदमी जो है कोई कार्रवाई करता है। फिर भी हमने उपायुक्त धनबाद से कहा है कि आप इसकी जांच करिए और जितने बच्चे अभी पकड़े गए हैं उन बच्चों को तुरंत जो है उनको रिहा करवा दीजिए और जो बच्चे अस्पताल में हैं उन बच्चों को तत्काल जो है इलाज की व्यवस्था कीजिए और बच्चे को जेल वगैरह भेजना उचित नहीं। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई जेल में बंद ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ करती नजर आएगी। सीबीआई ने धनबाद कोर्ट में रिमांड को लेकर आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को 5 दिनों के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई आरोपी की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट में आवेदन दे सकती है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम धनबाद में इस वक्त मौजूद है। गुरुवार को सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक की। वहीं धनबाद थाने में करीब 8 घंटे तक कागजातों की जांच की गई। रांची में एक ऐसा इलाका है जहां किसी के घर आने जाने से रिश्तेदार भी घबराते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है निगम और सरकार। ये इलाका है झीरी का। कचरे के ढेर पर बैठे झीरी के लोगों का जीवन भगवान भरोसे चल रहा है। कई सरकारें आई लेकिन परेशानी जस की तस वैसी ही बनी है। रांची के झीरी में लोगों का स्वागत करता ये है कचरे का पहाड़। उनमें भिनभिनाती मक्खी और मच्छर, साथ ही दूर दूर तक फैले कचरे की बदबू। दरअसल रांची के सारे कचरों का उठाव करने के बाद उसे झीरी में ही डंप किया जाता है। झीरी के करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में दुर्गंध, मच्छर और मक्खी का साम्राज्य है। साथ ही इलाके में गंभीर बीमारियों का प्रकोप हमेशा बना रहता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग दिन हो या फिर रात खुद को बचाने के लिए मच्छरदानियों में कैद रहते हैं। सबसे अधिक परेशानी तो बच्चों को होती है। बदबू और मक्खी मच्छर का ऐसा प्रकोप है कि अगर इन लोगों के घर कोई रिश्तेदार भूले भटके एक बार आ जाए तो फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और ऐसे में लोग अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। आखिर कौन है इसकी वजह, सुनिए खुद इलाके के लोगों की ही जुबानी। बहुत आए बहुत गए, कुछ होता ही नहीं है। हम लोग गरीब समझ के और सब बोल बोल के छोड़ भी देते हैं। रहना बेहाल हो गया है। तब भी है, कैसे भी गरीब आदमी है, कैसे तो गुजारना पड़ेगा ना। गंदगी बहुत ज्यादा है और बच्चा लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, रात में दिन में भी होता है। मच्छर के वजह से बहुत बच्चा लोग परेशान रहता है, हम लोग भी परेशान रहते हैं। मच्छर है ना, हम लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मच्छर बहुत काटता है। मच्छर बहुत काटता है, दिन में भी मच्छर काटता है,
रात में भी कटता है, गंदगी भी बहुत सारा है। झीरी में कचरे के पहाड़ की ऊंचाई और उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जो इन इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं निगम और सरकार इसे लेकर हर बार गंभीरता तो दिखाती है, लेकिन ये गंभीरता फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ हॉर्टिकल्चर पार्क बनाना है, लेकिन वो कागजों तक ही सिमटी पड़ी है। इस बार गेल कंपनी से पार्क के लिए करार हुआ है, लेकिन उस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। रांची नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगा हुआ तो बहुत दिनों से है, लेकिन क्या कारण है ये हम लोग से भी ऊपर की बात है। इस बार जब गेल इंडिया को दिया जा रहा था तब भी बोला था कि पता नहीं ये भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भगवान मालिक है। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, ये मेरे संज्ञान में भी है। पिछले बोर्ड में बात उठी थी, इस बार फिर बोर्ड में बात उठेगी। अब बोर्ड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। झीरी के लोग कचरे से करीब 1 दशक से परेशान हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इलाके के लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन वो भी बेअसर रहा। ऐसे में झीरी के लोगों की परेशानियां अब कब तक सरकार इन पर संज्ञान लेती है और कचरे के पहाड़ के साथ इलाके में फैली बदबू से इन लोगों को मुक्ति मिल पाती है, इसका इंतजार सभी को है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बोकारो में सीसीएल कथारा रेंज के सीसीएल कॉलोनियों में जल संकट की समस्या विकराल होती जा रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और नदी में तेज बहाव की वजह से बोकारो थर्मल के ब्रिज में लगे कई फाटक बह गए। इससे कोनार नदी का जलस्तर कम हो गया। वहीं कथार रिवर साइड के सभी मोटर पंप बंद हो गए हैं। इससे सीसीएल कॉलोनियों में वाटर सप्लाई फिलहाल बाधित है और लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि प्रबंधन की ओर से सीसीएल कॉलोनी में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई जरूर की जा रही है, लेकिन ये इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। इधर महाप्रबंधक ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया। जीएम साहब के द्वारा सीसीएल का उनका कहना था कि ये जो झारखंड के द्वारा बनाया गया ये पानी फिल्टर प्लांट है, उससे जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है। उधर जो है कि सीसीएल के द्वारा पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है कि आप लोग अगर इस चीज़ में अगर हमारा हाथ बटाते हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए हम लोग जीएम साहब के कहने पर टैंकर के द्वारा पानी का संचालन यहाँ से दुरुस्त कर रहे हैं। ये समस्या पिछले 4 दिन से हम लोग हमारे सारे कॉलोनी के कथारक एरिया में जो इशू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कॉलोनी है स्पेशली, उसमें हमारे सभी जो भी श्रमिक हैं, जो भी हमारे सुपरवाइजर हैं, सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि बीटीपीएस का जो 4-5 दिन पहले जो गेट डैमेज हो गया था, उसके कारण से वाटर लेवल डाउन होने से हमारा पंप का सबका सक्शन आउट होने से हम लोग परेशानी में हैं। झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की 2 खिलाड़ियों जिनमें सलीमा टिट्टे और निक्की प्रधान है, इन्हें 50-50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को भले ही कांस्य पदक भी न मिल सका हो, लेकिन देश की बेटियों ने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को जिस प्रकार टक्कर दी वो काबिले तारीफ है। झारखंड की बेटियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने अपने पहल पर यह फैसला लिया है और उसके पहले के फैसले में संशोधन करते हुए इसी के तहत दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे फैसला लिया। इसी के साथ सभी के पैतृक घर को पक्के मकान में तब्दील कराया जाएगा। देश भर के साथ साथ राज्य भर में इन दिनों हॉकी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन इसी चर्चा के बीच गंभीर रूप से बीमार एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भिंगरा का परिवार इलाज के लिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। 1978 में वर्ल्ड कप खेल चुके गोपाल भिंगरा पिछले 4 दिनों से रांची के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 80 साल के गोपाल भिंगरा की ब्रेन हैमरेज होने के साथ साथ पैरालिसिस और उनकी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। खूंटी के तुरपा के रहने वाले गोपाल भिंगरा के परिवार में पत्नी और 5 बच्चे हैं। आपको बता दें कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर साल 2012 से गोपाल भिंगरा के खाते में 10,000 रुपए भेज रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान
आज तक इस महान खिलाड़ी की मदद की तरफ नहीं गया। तो उसको इलाज के लिए गुरु नानक हॉस्पिटल लेके लाया हूँ। पापा को बुधवार सुबह 4 बजे उनको पैरालाइज हो गया था और उसी रोज हम लोग आए हैं हॉस्पिटल। और यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारा पैसा भी लग गया, और आगे हम लोग के पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से कोई सहायता नहीं मिला हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें सहयोग मदद करे। पापा का स्थिति बहुत खराब है और राज्य सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं, केंद्र सरकार से भी, कि वो हमें सहयोग करे, मदद करे, यह उम्मीद करते हैं। फिलहाल वेंटिलेटर पे हैं वो, और किडनी भी थोड़ा बहुत डैमेज है उनका, रीनल फेलियर में है, तो कंडीशन ओवरऑल गड़बड़ ही बोले जाएंगे। बाकी डॉक्टर लोग का टीम देख रही है उनको, जैसा होगा हम लोग उसका रिपोर्ट बताया तो जाएगा। रांची के डोरंडा इलाके में पिछले एक हफ्ते से 3 परिवार दूसरे घर में रहने को मजबूर हैं। पिछले हफ्ते एक विशालकाय पेड़ 3 घरों पर जाकर गिर गया और इस वजह से इनका घर जो है वो ध्वस्त हो जाता है। निगम को और वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अब तक न तो पेड़ हटाया गया और न ही इनके रहने की कोई वैकल्पिक इंतजाम ही हुए। मजबूरन 3 परिवार दूसरे के घर में रहने को मजबूर हैं। पेड़ गिरने से घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। हो गया, हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग किस तरह रह रहे हैं सो हम ही लोग जान रहे हैं। नगर निगम में भी बोला गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। और वहाँ भी बोला गया है तो वहाँ कोई हम लोग का सुनवाई ही नहीं है। बच्चा लोग का तबीयत खराब हो गया सर भींग के, उस दिन रात भर भींगे हम लोग। तब बेचारी बोली कहाँ जाइएगा, यहीं रहिए, काम करते हैं सर हम लोग डेरा उरा में। घर में भी सारा सामान हाँ सब सर बर्बाद हो गया। हाँ सर सब बर्बाद हो गया। देखिए पेड़ गिरा रात को 1:30 बजे, 1 सप्ताह पहले। ठीक है, हम लोग पार्षद से लेकर के उसके सुपरवाइजर, नगर निगम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डीएफओ होते हैं, रेंजर, सबको कॉल किए, कोई इस पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ। सब लोग वो यही बोल दिए कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कटर नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, लोग आए और आकर के देख करके चले गए। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। तो देखिए, सिमडेगा के बानो और जलडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को हाथी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानो प्रखंड के एक स्कूल में रखे अनाज को हाथी सफा चट कर गए, वहीं स्कूल की खिड़की भी इन हाथियों ने तोड़ दी। लोहरदगा में प्रशासन की ओर से नक्सलियों के खिलाफ गांव शहर में पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, जिसमें नक्सलियों की करतूतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही नक्सली गतिविधि की जानकारी साझा करने की अपील की गई है। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के पाराखोरा में बाइक और कार के बीच सीधी टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद कार सड़क के किनारे कच्चे घर में जा घुसी, जिसमें घर के सदस्य बाल बाल बच गए। पलामू के सतबरवा में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब बेचने के दौरान कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। गुमला पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिसई इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। एक आरोपी अभी भी फरार है। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जामताड़ा के पलन गांव में कोयला लदा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पश्चिम बंगाल से दुमका आ रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। जामताड़ा में अवैध कोयला कारोबार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, वहीं 4 बाइक भी जब्त की गई। कोडरमा में धनबाद गया इंटरसिटी से पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब बरामद की। हालांकि तस्कर को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। सिमडेगा के स्वास्थ्य महकमे में संसाधन तो भरपूर है, लेकिन जिले में डॉक्टरों की भारी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। महज 30 डॉक्टर के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त चल रही है।
रांची के डोरंडा इलाके में पिछले एक हफ्ते से 3 परिवार दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हैं। पिछले हफ्ते एक विशालकाय पेड़ इन लोगों के घरों पर आ गिरा। इस बार इंटर पास स्टूडेंट्स को कॉलेजों में नामांकन लेना आसान नहीं होगा। इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, छात्रों को मार्क्स भी ज्यादा मिले और ऐसे में एडमिशन्स के लिए कट ऑफ मार्क्स भी ज्यादा होंगे। गुमला में वीर शहीद तिलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। डीसी ने अगस्त महीने के अंत तक पेंशन दिए जाने का भरोसा दिलाया। गुमला में चैनपुर के उरू गांव में शहीद नैमन कुजूर के पैतृक घर में शौचालय तक नहीं है, जबकि प्रशासन ने पूरे गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया है। सिमडेगा डीसी ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने जिले के सभी 18+ लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना टीका देने का निर्देश दिया। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दियारा में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर अब सताने लगा है। लोहरदगा के सालगी पंचायत में रोचो नहर पर बना पुल कई सालों से टूटा हुआ है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। गुहार लगाने के बाद भी जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने खुद ही बांस का पुल बना दिया। लॉकडाउन में गोवा से लौटने के दौरान लापता सिमडेगा का श्रमिक मार्कुस आखिरकार अपने घर पहुंच गया। प्रशासन ने मार्कुस को आर्थिक सहायता दी, साथ ही पुनर्वास और रोजगार के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के हरियाण और बरुनमुठी गांव में आज तक कोई विकास की योजना नहीं पहुंच पाई। सड़क के अभाव में अभी भी लोग खटिया के सहारे ही मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। और जहां कोरोना की तीसरी लहर नजदीक बताई जा रही है, वहीं सिमडेगा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कैसे राम भरोसे चल रही है। जिले के स्वास्थ्य महकमे में संसाधन भरपूर हैं। ये बिल्डिंग तमाम व्यवस्थाएं यहां पर जरूर दी गई, लेकिन जिले में डॉक्टरों की भारी किल्लत का सामना इस वक्त मरीजों को करना पड़ रहा है। महज 30 डॉक्टर के सहारे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त चलाई जा रही है और ऐसे में अगर किसी तरह की इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में जब प्रभारी सिविल सर्जन से संपर्क किया गया तो उन्होंने सीधे बोलने के बजाय गोल मटोल जवाब दे दिया। इधर तो कोविड के बाद जो हमारा जो 3rd फेज के जो आशंका है उसके देखते हुए हमारा यहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, जो कि कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाए। जहाँ जो कि मैंने वेंटिलेशन भी लगाना पड़े तो यहाँ है। सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी है तो मैन पावर का है, डॉक्टर लोग का है, जो 10 डॉक्टर से और हमारे डॉक्टर की कमी है। जो भी डॉक्टर थे ज़्यादा ट्रांसफर हो गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।